आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 दोनों ही विखंडनीय पदार्थ है, परंतु बमों एवं रिएक्टरों में प्लूटोनियम 239 का उपयोग अधिक किया जाता है, क्यों बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 होता है, दोनों ही एक अच्छे विखंडनीय पदार्थ हैं, परंतु हम लोग प्लूटोनियम 239 के उत्पाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर और बम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो जो सामान्य यूरेनियम रिएक्टर होता है, ठीक है, उसमें प्लूटोनियम हम लोग 239 के उत्पाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्पाद होता है वह यूरेनियम 235 से अच्छा होता है। यूरेनियम 235 से अच्छा विखंडनीय पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टर के अंदर में जो यूरेनियम 235 होता है, ठीक है, यह तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किनके द्वारा? तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे एक भारी समस्थानिक बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग यूरेनियम 236 बोलते हैं। जब हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो यूरेनियम 239 बनता है। ठीक है, यूरेनियम 239 में यह परिवर्तित होता है, ठीक है, समस्थानिक के रूप में। तब क्या होता है कि यह एक अस्थायी नाभिक होता है, ठीक है, परंतु एक ही बीटा कण का उत्सर्जन करता है। यह एक अस्थायी नाभिक होता है और साथ ही साथ यह हमें क्या प्रदान करता है? एक अस्थायी नाभिक होने के साथ साथ एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है इसमें। ठीक है, तो बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है कि यह नेपच्यूनियन में बदल जाता है 239 में। ठीक है, और यह जो रहता है 239 में बदलता है तो नेपच्यूनियन भी एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, क्योंकि ये भी एक अस्थायी कण होता है। और साथ ही साथ यह क्या होता है कि हमारे प्लूटोनियम में बदल जाता है। ठीक है, प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। देखिए जो बीटा कण का उत्सर्जन होता है उसमें द्रव्यमान संख्या में अंतर नहीं होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो रहता है हमारा यूरेनियम, पहले ये जो हमारा बना ये 92 होता है। ठीक है, यूरेनियम 92, और उसके बाद फिर क्या होता है कि 238, फिर 239, 92 में ये परिवर्तित होता है इस तरह से। फिर ये 92 से क्या हो जाता है, नेपच्यूनियन में जब बदलता है तब यह 93 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब यह बदलता है प्लूटोनियम में तब यह 94 हो जाता है। तो इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक बदलते हैं, परंतु बीटा के 6 से हम लोग को उनके द्रव्यमान क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब प्लूटोनियम में बदलता है तो चूंकि प्लूटोनियम का जो रासायनिक गुण होता है, अगर हम लोग प्लूटोनियम 239 का रासायनिक गुण देखें तो वह यूरेनियम से भिन्न होता है। ठीक है, और इसे हम लोग सुगमता से यूरेनियम से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूरेनियम होता है वो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग प्लूटोनियम को सफलतापूर्वक अलग कर सकते हैं यूरेनियम से, इस तरह से बीटा 6 करा के। ठीक है, और ये इसका जो यूरेनियम यानी कि जो प्लूटोनियम होता है, ठीक है, इसका आकार हम लोग देखें तो यूरेनियम की तुलना में छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, और प्लूटोनियम का उपयोग जो है इसीलिए हम लोग नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम बनाने में करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये प्लूटोनियम होता है यह हमें इस परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की तुलना में सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, सस्ता होता है उससे यूरेनियम की तुलना। प्लूटोनियम होता है, अगर हम लोग लगभग इसकी ऊर्जा को देखें कि यह विखंडन से कितनी ऊर्जा देता है, तो यह हमें लगभग 23,22,215 किलोवाट घंटा प्रति किलोग्राम ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो कि यूरेनियम से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लूटोनियम का 239 का प्रयोग हम लोग, यह सस्ता होता है तथा इसकी ऊर्जा जो रहती है वो अधिक मिलती है हम लोग को प्रति किलोग्राम में, इसीलिए हम लोग इसको यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रयोग में लाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।